जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया 17 सितंबर 2024 को लगभग 257 पोस्टों के लिए। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए, जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर निकल के आती हैं, किस चीज़ के लिए वैकेंसी अपडेट है। पूरा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लिए अपडेट करूँगा और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लिए सिलेबस भी अपडेट करने की मैं कोशिश करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रामपुर जो है इसके अंतर्गत पर रायपुर है, थानो रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर के सामने, देहरादून 248008 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। ऑफिशियल नंबर की बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in और उसके बाद में ईमेल है chayanayog@gmail.com। 17 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन किस चीज़ के लिए अपडेट किया गया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया समूह ग के अंतर्गत पे अपर निजी सचिव है व्यक्तिक सहायक के लिए आशुलिपिक हो गया, आशुलिपिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों हेतु पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 257 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। अगर नोटिफिकेशन अपडेट की बात करेंगे 17 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया। फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्टिंग है 24 सितंबर 2024 को, लास्ट डेट है इसका 14 अक्टूबर 2024 को। ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत अगर आपको करेक्शन करना है तो 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। लिखित जो आपके इसके अंतर्गत लिखित परीक्षा की अंतरिम तिथि जो आपका एग्जाम होना है तो 8 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, 200 कितना है यहाँ पर, जैसे वैकेंसी अपडेट है 257 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। वैकेंसी की बात करेंगे तो शॉर्ट में देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपर निजी सचिव के अंतर्गत पर 3 पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत पर आंशिक रूप से कमजोर 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर दिया गया। टोटल 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पे अवेलेबल है। मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 42 है। और उसके बाद की बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष अर्हता के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में मिनिमम 4000 की डिप्रेस पर आवर्स की गति आपकी होनी चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया या भूतपूर्व आप सैनिक हैं। सेकेंड है एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र, सॉरी यहाँ पे केवल बी कहा गया है। एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास में अवेलेबल है आपको वरीयता दी जाएगी। व्यक्तिक सहायक की बात करेंगे तो 3 पोस्ट हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और अनरिजर्व के लिए 2 सीटें हैं। टोटल 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं और मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 42 एज लिमिट है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता और सेकेंड है कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग मिनिमम 4000 की डिप्रेस पर आवर्स का एवरेज होना चाहिए। थर्ड नंबर है हिंदी स्टेनोग्राफी 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। फोर्थ नंबर की बात करेंगे इंग्लिश स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग में प्रवीण अभ्यर्थियों को अधिमान इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। बी नंबर की बात करेंगे तो अधिमानी अर्हता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो और सेकंड है एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास में अवेलेबल हो। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड नंबर है उसके बाद में आशुलिपि व्यक्तिक सहायक के लिए टोटल 15 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें व्यक्तिक सहायक है महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट है, फीमेल के लिए इसके अंतर्गत पे 1 सीट रिजर्व है और उसके बाद में यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पर 2 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, आंशिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पर 9 सीट है, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। टोटल 15 पोस्ट है, जिनमें से 4 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है और 1 सीट क्या है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व किया गया है। मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 42 है। अगर वरीयता की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान रखता हो अथवा टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेस की गति पर आवर्स और इंग्लिश स्टेनोग्राफी में 100 वर्ड पर मिनट तथा हिंदी स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पर स्पीड होनी चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का क्या है राष्ट्रीय कैडेट कोर का यहाँ पर क्या है सी या बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास में अवेलेबल है। ये चीज़ ध्यान आपको रखना है। व्यक्तिक
सहायक के अंतर्गत पर टोटल 2 पोस्टें दी गई हैं, टोटल तो 2 पोस्टें, जिसके अंतर्गत पर यहाँ पर बात करेंगे व्यक्तिगत सहायक है विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड के अंतर्गत पर अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 1 सीट, टोटल 2 पोस्टें हो जाती हैं। और उसके बाद में मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 42 दिया गया है। और इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो और हिंदी और इंग्लिश भाषा का ज्ञान रखता हो। सेकंड है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आशुलिपि में स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड पर मिनट की और कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में मिनिमम क्या होना चाहिए 4000 की डिब्रेस पर आवर्स एवरेज होना चाहिए। बी पॉइंट है अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो कंप्यूटर का कार्य साधक का ज्ञान आपको होना चाहिए इसके अंतर्गत पर, ठीक है। उसके बाद में व्यक्तिगत सहायक की बात करेंगे तो टोटल कितनी है 22 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं, अलग अलग है। व्यक्तिगत सहायक के अंतर्गत पर सबसे पहले यहाँ पर है व्यक्तिगत सहायक उत्तराखंड राज्य विधि सेवा प्राधिकरण नैनीताल, एक है अनुसूचित जाति के लिए, एक अनरिजर्व के लिए 2 सीटें हैं और 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व दिया गया है। सेकंड है अल्मोड़ा के अंतर्गत पे व्यक्तिगत सहायक जिला विविध विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। उसके बाद में थर्ड नंबर है व्यक्तिगत सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 1 सीट है। और उसके बाद में फोर्थ नंबर है यहाँ पर दिया गया जैसे कि लिखा गया है व्यक्तिगत सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के अंतर्गत पे 1 सीट अनरिजर्व के लिए। और उसके बाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के लिए अनरिजर्व में 1 सीट है। और उसके बाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 1 सीट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार में अनरिजर्व के लिए 1 सीट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अंतर्गत पे अनरिजर्व के अंतर्गत पे 1 सीट। और उसके बाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 1 सीट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 1 सीट। उसके बाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 1 सीट है। उसके बाद में 12 नंबर है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 1 सीट। 13 नंबर है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर अनरिजर्व के अंतर्गत पे 1 सीट है। 14 नंबर की बात करेंगे तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 1 सीट है। 15 नंबर की बात करेंगे तो स्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा अनरिजर्व के अंतर्गत पे 1 सीट है। 16 नंबर के अंतर्गत पे व्यक्तिगत सहायक के अंतर्गत पे स्थायी लोक अदालत देहरादून के अंतर्गत पे 1 सीट रिजर्व है अनरिजर्व में। 17 है स्थायी लोक अदालत हरिद्वार अनरिजर्व में 1 सीट। और उसके बाद में 18 नंबर का पॉइंट है स्थायी लोक अदालत नैनीताल के अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। और 18 नंबर है स्थायी लोक अदालत पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है, 1 पोस्ट अवेलेबल है इसके अंतर्गत पर। 20 नंबर है स्थायी लोक अदालत टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट है। और 21 की बात करेंगे स्थायी लोक अदालत उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, टोटल 22 सीटें जिनमें से 1 सीट फीमेल की यहाँ पर रिजर्व हो जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम 42 है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सेकंड है हिंदी आशुलेखन हिंदी स्टेनोग्राफी में मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग मिनिमम क्या है 4000 की डिब्रेस पर एवरेज का यहाँ पर आवर्स का एवरेज यहाँ पर होना चाहिए। वरीयता दी जाएगी अगर बात करेंगे सबसे पहले है इंग्लिश स्टेनोग्राफी में न्यूनतम 100 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग मिनिमम 5000 की डिब्रेस पर आवर्स की गति से रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। सेकंड है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम मिनिमम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा हो। थर्ड नंबर है एनसीसी जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर का सी या बी प्रमाण पत्र आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में है यहाँ पर 2 पोस्टें दी गई हैं किसके लिए व्यक्तिगत सहायक के लिए, टोटल है। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राज्य आयोग संवर्ग के लिए, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। सेकंड है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जिला उपभोक्ता संवर्ग, इस पर क्या है राज्य आयोग संवर्ग है। सेकंड है जिला उपभोक्ता संवर्ग है। यहाँ पर अगर आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ऊपर क्या है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जनरल के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। टोटल कितनी 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 42 है। और यहाँ पर आशुलिपिक राज्य आयोग के अंतर्गत पर सबसे पहले कहा गया उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए। सेकंड है आशुलेखन द्विभाषी है, अंग्रेजी और हिंदी। आशुलिपि अंग्रेजी में स्टेनोग्राफी 100 वर्ड और हिंदी के अंतर्गत पे 80 वर्ड पर मिनट तथा कंप्यूटर पर इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग क्या है इंग्लिश टाइपिंग आपकी 5000 पर आवर्स के अंतर्गत पर और हिंदी टाइपिंग कितनी होनी चाहिए 4000 की डिब्रेस पर आवर्स के एवरेज में एमएस ऑफिस का आपको इसके अंतर्गत पर नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड है आशुलिपिक है जिला फॉरम हेतु सबसे पहले क्या कहा गया उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा आप उत्तीर्ण
होने चाहिए। सेकेंड है आशुलेखन हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट की गति तथा हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेस पर एवरेज पर आवर्स के एवरेज में निकाला जाएगा। फिर एवरेज तो 10 मिनट के एवरेज के आसपास में निकाला जाता है, लेकिन आप देख लीजिए जो यहाँ पर कहा गया 4000 की डिप्रेस पर आवर्स के अंतर्गत पे की गति तथा MS ऑफिस का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में NCC का B या C प्रमाण पत्र, सॉरी केवल B है यहाँ पर, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का NCC का B प्रमाण पत्र अगर आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। NSS और NCC कहा गया, देख लेना, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना वहाँ पे। अब देखिए व्यक्तिक सहायक के लिए 207 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लास्ट कैटेगरी दिव्यांग के लिए, एक बार देख लीजिए, फिर बाद में मैं डायरेक्ट वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन अपडेट करूंगा। आरक्षण रिजर्व संबंधी कैटेगरी आज बताया गया है। वैकेंसी कितनी है? उत्तराखंड फीमेल के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों के लिए 7 नंबर का पॉइंट है, 8 नंबर है भूतपूर्व सैनिक और 9 नंबर है ऑर्फेन के लिए और 10 नंबर है उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी। और उसके बाद में जो ये आंदोलन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित रिजर्व जो है और उनके आश्रित है 11 नंबर का और 12 नंबर का दिव्यांग यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले है यहाँ पर व्यक्तिक सहायक बेस में प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड हल्द्वानी के लिए टोटल यहाँ पर क्या है, अनरिजर्व के लिए 4 पोस्टें दी गई हैं, 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। सेकंड नंबर है यहाँ पर टोटल 33 पोस्ट हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 5 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 सीटें हैं और उसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 17 सीटें, 5 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट रिजर्व है, ऑर्फेन के लिए 1 सीट रिजर्व है और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व किया गया। इसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो दिव्यांग के लिए OLBS के अंतर्गत पे 1 सीट यहाँ पर रिजर्व दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना आप टोटल इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में 3 नंबर का जो पॉइंट है इसके अंतर्गत पे क्या है, जो है व्यक्तिगत सहायक के लिए वन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे यहाँ पर है जैसे दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट और अनरिजर्व के लिए 7 सीटें, 2 सीट फीमेल के लिए, टोटल 14 सीटें, जिनमें 3 सीटें यहाँ पर क्या हो जाता है, फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। 4th नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिक सहायक है कृषि विभाग उत्तराखंड के लिए, ठीक है। और उसके अंतर्गत की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति के लिए 3 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट और उसके बाद में यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट हैं और 1 सीट यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर का जो पॉइंट है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पे अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है और इकोनॉमिकल विगर सेक्शन के लिए 1 सीट और अनरिजर्व के लिए 9 सीटें, टोटल 15 सीटें, जिनमें से 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है अनुसूचित जाति के अंतर्गत पर और 1 सीट यहाँ पर अनरिजर्व के लिए, 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व, 3 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व दी गई हैं। 6 है व्यक्तिक सहायक संभागीय उप संभागीय परिवहन कार्यालय उत्तराखंड के अंतर्गत पे अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट यहाँ पर दिया गया, 6 नंबर का पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट दिया गया और अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, टोटल 2 पोस्ट हैं, 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। 7 नंबर है व्यक्तिक सहायक परिवहन आयुक्त कार्यालय उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत पे अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नॉर्मली रूप से जनरल कैटेगरी के लिए 3 सीटें, टोटल 4 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद में 8वें नंबर की बात करेंगे तो व्यक्तिक सहायक है मंडलायुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी राजस्व विभाग के अंतर्गत पर यहाँ पर क्या दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए 3 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व है, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 1 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है और अनरिजर्व के अंतर्गत पे 2 सीटें, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, टोटल 5 सीटों के अंतर्गत 7 पोस्ट हैं, जिनमें 5 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व दी गई है। 9 नंबर है व्यक्तिक सहायक है उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या है, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 4 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 1 सीट है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 सीट है और अनरिजर्व में 20 सीट है, टोटल 27 है। और उसके बाद में अनरिजर्व बेस के अंतर्गत पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है और अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे अनारक्षित कैटेगरी जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे 7 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व की गई है टोटल, ठीक है। और उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1-1 पोस्ट आप देख लीजिएगा और उसके बाद में दिव्यांग बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया।
आगे चलते हैं 10 नंबर का जो है व्यक्तिक सहायक सामाजिक कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे वैकेंसी जो दिया गया है यहाँ पर है अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीट है और उसके बाद में टोटल 2 पोस्टें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 11 नंबर की बात करेंगे तो 11 नंबर का जो है व्यक्तिक सहायक कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स बेस के अंतर्गत पे, सोसाइटीज़ एवं चिट्स के अंतर्गत पे, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 1 सीट है और उसके बाद में अनरिजर्व के लिए 1 सीट है। टोटल 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। 12 नंबर है मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व के लिए 1 सीट। टोटल 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। 13 नंबर का पॉइंट है यहाँ पर उप श्रम आयुक्त हल्द्वानी, इसके अंतर्गत पे क्या है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट दिया गया, टोटल 1 पोस्ट है। उसके बाद में 40 नंबर है व्यक्तिक सहायक विभागीय लेखा उत्तराखंड के अंतर्गत पे अनरिजर्व के अंतर्गत पे 1 सीट दिया गया, टोटल 1 पोस्ट यहाँ पर है। 15 नंबर की बात करेंगे तो व्यक्तिक सहायक कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 1 सीट है, ठीक है, उसके लिए रिजर्व है। 16 नंबर की बात करेंगे व्यक्तिक सहायक है व्यक्तिक सहायक अर्थ एवं संख्या उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 1 सीट यहाँ पर, टोटल 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं 17 नंबर है, जैसे कि यहाँ पर बात की गई है व्यक्तिक सहायक मत्स्य विभाग उत्तराखंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है। 80 नंबर है संस्कृति निर्देशालय उत्तराखंड के अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 1 सीट टोटल। और 90 नंबर की बात करेंगे तो डेयरी विकास उत्तराखंड के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग 1 अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अनारक्षित के लिए 1 सीट है, टोटल 3 पोस्ट है, 1 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर भी रिजर्व दिया गया है। उसके बाद में 20 नंबर है व्यक्तिक सहायक है आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड के लिए 20 नंबर का जो पॉइंट है तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट है, टोटल 2 पोस्टें हैं। 21 नंबर की बात करेंगे तो जिला पूर्ति अधिकारी टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है, टोटल 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। 22 नंबर की बात करेंगे व्यक्तिक सहायक श्रम आयुक्त उत्तराखंड के अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 1 सीट, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट अनरिजर्व के लिए, टोटल 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद में 23 नंबर की बात करेंगे तो व्यक्तिक सहायक है होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है, टोटल 2 पोस्टें यहाँ पर हो जाती है। 24 नंबर है व्यक्तिक सहायक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग कारागार मुख्यालय के अंतर्गत पे यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट है। 25 नंबर है व्यक्तिक सहायक है कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग अधीनस्थ कारागारों हेतु, यहाँ पर क्या है अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 1 सीट है और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट दिया गया, टोटल 2 पोस्ट हैं। 26 नंबर है व्यक्तिक सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जनपद चंपावत के अंतर्गत पे, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 1 सीट है, टोटल 1 सीट यहाँ पर दी गई है। 27 नंबर की बात करेंगे तो व्यक्तिक सहायक है महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत पे यहाँ पर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है और 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, टोटल 1 पोस्ट दी गई है। 28 नंबर है व्यक्तिक सहायक भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, टोटल 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। उसके बाद में 29 नंबर है यहाँ पर वैकेंसी जो क्रमबद्ध है इसमें बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। 49 पोस्ट हैं व्यक्तिक सहायक सिंचाई विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे, यहाँ पर जैसे बात किया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए 9 सीटें, 3 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व, अनुसूचित जनजाति के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 7 सीटें, 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व और अनरिजर्व के लिए 27 पोस्ट है, 7 सीटें फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया 49 पोस्ट है, 14 पोस्ट है फीमेल के लिए रिजर्व और देख लीजिएगा 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट और 4 पोस्ट और 1 पोस्ट यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी और ऑर्फन संबंधी है, उससे रिलेटेड है यहाँ पर दिव्यांग का, ठीक है। 30 नंबर है व्यक्तिक सहायक पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है एससी के लिए 1 सीट दिया गया है और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। आंशिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट है और टोटल 9 पोस्ट है, जिनमें से 2 सीटें अनरिजर्व के अंतर्गत में फीमेल पर रिजर्व यहाँ पर हो जाता है। 31 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे दिया गया व्यक्तिक सहायक उद्योग विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पर यहाँ पर जैसे दिया गया शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 1 सीट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व के लिए 4 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व, टोटल 8 पोस्ट हैं। 32 नंबर है व्यक्तिक सहायक प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं दिया गया है और उसके बाद में आगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया कोई चीज़ अपडेट होगा तो मैं नोटिफिकेशन अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद में व्यक्तिक सहायक ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत पर भी कोई पोस्ट नहीं, टोटल 207 पोस्ट है, जिनमें से 47 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है और कैटेगरी के अंतर्गत 4, 4, 3 और 6 और 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। आप ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है
पॉइंट 32 और 33 ये चीज़ों का ध्यान रखना। प्रेस नोट है, उपरोक्त तालिका के बिंदु संख्या 32 और 33 पर अंकित नियुक्ता विभागों से आरक्षण के अनुसार पदों की संख्या प्राप्त होने पर उक्त विभागों के पदों को तदनुसार सम्मिलित किया जाएगा। क्या कह रहा है कि उपरोक्त तालिका के बिंदु संख्या 32 और 33 जो पॉइंट हैं पर अंकित नियोक्ता विभागों से रिजर्वेशन के अनुसार पदों की संख्या प्राप्त होने पर उक्त विभागों के पदों को तदनुसार सम्मिलित किया जाएगा। इसके अंतर्गत पर रिजर्वेशन में जो भी प्रमोशन होगा उसके बाद में आपके लिए वैकेंसी इसके अंतर्गत पर अपडेट किया जाएगा, जो बच जाएगा उसके बाद में कैटेगरी वाइज। ठीक है, समझ रहे हैं। पहले जो प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद में जो उसके बाद में बचेंगे तो वैकेंसी आपके लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। 18 से लेकर 42 साल आपकी एज लिमिट है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की और साथ में हिंदी स्टेनोग्राफी में मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी के अंतर्गत पे 4000 की डिफरेंस पर आवर्स के एवरेज के अंतर्गत पे 10 मिनट का एवरेज लेते हैं, लेकिन 1 घंटे का इतना होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र है, और सेकेंड है यदि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको वरीयता दी जाएगी। देखिए उसके बाद में यहाँ पे है आशुलिपिक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल 3 पोस्ट हैं, जिनमें एक सीट क्या है उत्तराखंड सूचना आयोग के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, और उसके बाद में अनरिजर्व के लिए यहाँ पर क्या अनारक्षित कहते हैं इसको। ठीक है, अना का फुल फॉर्म है अनारक्षित, 2 सीटें। टोटल 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 42 है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए कंप्यूटर पर, हिंदी टाइपिंग और मिनिमम 4000 की डिफरेंस होना चाहिए। थर्ड है हिंदी स्टेनोग्राफी 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का आपने जॉब किया है, जिस सेकेंड है एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास में अवेलेबल है। उसके बाद में है व्यक्तिगत सहायक के लिए ग्रेड सेकंड के लिए है, यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं, और वो भी 1 सीट किसके लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 1 सीट है। टोटल 2 पोस्ट है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम कितनी है 42 एज लिमिट यहाँ पर हो जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा परिषद संस्थान से इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेकेंड है हिंदी स्टेनोग्राफी में क्रमशः 80 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग में क्रमशः 30 वर्ड पर टाइपिंग के अंतर्गत पे 4000 की डिफरेंस पर आवर्स के एवरेज के अंतर्गत होना चाहिए। थर्ड है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का डिप्लोमा तथा कंप्यूटर पर टाइपिंग का पूर्ण ज्ञान आपके पास में होना चाहिए, किसी भी संस्था से आपके पास में हो। ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर नहीं कहा गया है। और सी से रिलेटेड CCC या जो भी सर्टिफिकेट होता है CCC से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट की यहाँ पर बात नहीं की है, ये चीज़ ध्यान रखना। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए तथा कंप्यूटर पर टाइपिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए अगर आपने सेवा दी है। सेकेंड है एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास में अवेलेबल हो, आपको वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर जैसे कि कहा गया है, क्या कहा गया है ये चीज़ ध्यान रखो, उक्त पदों के चयन हेतु 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 घंटे का है, मतलब 120 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पदों की शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट UN का अवलोकन करें। सामान्य तथा OBC श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 45% मार्क्स से लेकर आना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% मार्क्स से लेकर आना यहाँ पर जरूरी है। लिखित परीक्षा के अंतर्गत नहीं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर पोस्ट रिजर्व भी रहे, पोस्ट वहाँ पे खाली भी रह जाएगा तो कोई इशू नहीं है, इतना % मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं डीपली सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, इसके अंतर्गत में मेन पॉइंट देखो। आपका एज लिमिट जो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 है ना, 1 जुलाई 2024 के बेस में आपका मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 42 42 जो भी कहा गया, ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। आपका जो भी कैटेगरी है कैटेगरी वाइज आपको एज लिमिट पर छूट दी जाएगी। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है ये चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड किया। नेशनलिटी संबंधी क्या, करेक्टर अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति की बात करेंगे, इसके 1 से ज़्यादा शादी नहीं होना चाहिए या कोई ये चीज़ें इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा, आपका जो भी कैटेगरी आप पहुंच करके देख लो इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में आगे निकल के आता है ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का नाम की बात करेंगे तो आपको जो 4% रिजर्वेशन मिलना है ओलंपिक खेल के अंतर्गत पे। जैसे प्रतियोगिता का स्तर की बात करेंगे तो पदक विजेता और प्रतिभाग के लिए 37 आरक्षण लेवल 10 एवं उनसे निम्न लेवल के पदों पर ये दिया जाएगा। सेकेंड है विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप और एशियन खेल के अंतर्गत पदक विजेता प्रतिभाग को दिया जाएगा। थर्ड है कॉमनवेल्थ गेम और एशियन चैंपियनशिप के अंतर्गत पदक विजेता और प्रतिभाग
के लिए। 4th नंबर है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप व अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल के अंतर्गत में पदक विजेता और प्रतिभाग के लिए। 5 नंबर है राष्ट्रीय खेल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप ऑब्लिक है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल ऑब्लिक है खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत में पदक विजेता संबंधी के लिए इसके अंतर्गत पे क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। यहाँ पर बस ये दिया गया हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो चरण है, स्टेप टू स्टेप, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल डिटेल, उसके बाद में एजुकेशनल अदर डिटेल्स यहाँ पे इंक्लूड होना है। फिर उसके बाद में 3rd स्टेप में आपका अपलोड फोटो और सिग्नेचर, और 4th स्टेप के अंतर्गत पे मेक पेमेंट, उसके बाद में 5 स्टेप के अंतर्गत पे प्रिंट आउट ले लेनी। सबसे पहले क्या होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, फिर पर्सनल डिटेल फिल किया जाएगा। 2nd स्टेप में एजुकेशन और अदर डिटेल वो चीज़ें फिल की जाएंगी, और 3rd नंबर में अपलोड फोटो और सिग्नेचर, फिर उसके बाद में मेक पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर कहा गया आपका जो फोटो होना चाहिए ना 150x100 के अंतर्गत पे होना चाहिए। जेपीजी जो ये फॉर्म पे इसके अंतर्गत पे कहा गया जेपीजी या जेपीईजी के फॉर्म में होना चाहिए 150। जैसे यहाँ पर कहा अभ्यर्थी के स्कैन की गई नवीन रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो का आकार 150 W/200 एस पिक्सल बेस के अंतर्गत पर, और सिग्नेचर आपका 150x100 के अंतर्गत पर होना चाहिए। ध्यान रखना 150x200 के अंतर्गत पर फोटो, 150x100 के अंतर्गत पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान देना। और उसके बाद में आगे देखते हैं फॉर्म फीस है आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 300 रुपये, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ईडब्ल्यूएस के लिए 150, दिव्यांग के लिए 150 और ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान रखना बहुत सारे की पॉइंटें दी गई है, यही फुल फॉर्म है। जैसे यहाँ पर दिया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, अनरिजर्व और ओएल बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो वन लेग अफेक्टेड, एक पैर से जो प्रभावित है उसको कहा जाता है। एलवी की बात करेंगे तो लोअर विजन कहा जाता है। पीवी की बात करेंगे तो जो इसके अंतर्गत पे आंशिक रूप से जो दृष्टि विजन इशू होता है तो उसके लिए ये चीज़ कैटेगरी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। इसके अंतर्गत पे वैसे तो शॉर्टली की पॉइंट देख लिए, कोई एग्जाम सेंटर से संबंधित है तो मैं वो चीज़ भी प्रोवाइड कर देता हूँ कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। वैसे तो आपके स्टेट में होते हैं यहाँ पे एग्जाम सेंटर, ये चीज़ ध्यान रखना। और जैसे जो ये सिलेबस प्रोवाइड किया, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं सिलेबस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा माफ करना इस चीज़ के लिए, वर्ड प्रोनाउंसिएशन के अंतर्गत पे जो भी इसके अंतर्गत पे सिलेबस बेस के अंतर्गत पे था सॉलिड रूप से नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे सिलेबस के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।